बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा 9th केमिस्ट्री का लेक्चर रदरफोर्ड का मॉडल। जब गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन दरियाफ्त किया और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त की और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया, तो फिर ये तो समझ आ गई कि हर एटम के अंदर 3 ज़रे पाए जाते हैं। लेकिन अब ये सवाल बड़ा मुश्किल था कि एटम के अंदर इन ज़रों की तरतीब क्या है, कौन सा ज़रा अंदर है, कौन सा बाहर है, कौन सा दरमियान में। तो इसके बारे में साइंसदानों की कोशिश शुरू हो गई। तो सबसे पहले जिस साइंसदान की कंट्रीब्यूशन है, जिसका जो है अपना उसने टेक पार्ट उसमें प्ले किया है, उसका नाम है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल पेश किया। इसने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट इस तरह था कि इसने सोने का एक बारीक वर्क लिया, सोने का एक बारीक वर्क जिसमें सोने के एटम थे सारे। वो इतना जो वर्क था इतना थिन था जिसकी मोटाई 0.004 सेंटीमीटर थी, यानी इंतहाई बारीक वर्क था। ये सोने की फाइल थी। तो इसके अंदर से इसने शुआएं गुजारी, और शुआएं कौन सी थी कि रेडियम और पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल थे। अल्फा पार्टिकल जो थे असल में अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई थे, यानी He+2 के ज़रे थे। जो ही इन ज़रात को इस सोने के बारीक वर्क में से गुजारा गया, तो ये जो ज़रात थे इनको सामने ऑब्ज़र्व करने के लिए सोने की जो प्लेट थी या सोने की जो बारीक परत था उसके सामने एक फ़िल्म लगाई गई, यानी फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म लगाई गई। यूँ आप सुन लें, समझ लें कि जिंक सल्फाइड से पेंट की हुई एक प्लेट थी, उसको सामने रखा गया इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए। जब ये शुआएं सामने बारीक वार्क में से गुजारी गई तो ये पीछे स्क्रीन लगाई गई फोटोग्राफिक प्लेट की, या आप यूँ समझ लें कि जिंक सल्फाइड की पेंट की हुई प्लेट के ऊपर इनको ऑब्ज़र्व किया गया। तो उसने 2 अजीब चीज़ें देखी। पहली चीज़ ये थी कि ज़्यादातर जो ज़रात थे उसने जो मुशाहिदात किए कि ज़्यादातर ज़रात जो थे वो गुजर गए, ज़्यादातर ज़रात इसके अंदर से गुजर गए, और बहुत कम और ना होने के बराबर तकरीबन 20,000 ज़रों में से चंद ज़रात जो थे वो टकरा कर वापस आ गए, यानी टकराए और वापस आ गए। उनमें से कुछ जो थे वो बड़े एंगल पर वापस आए, यानी जब वो टकराए प्लेट के ऊपर अंदर से, तो कुछ ज़रात जो थे वो बड़े एंगल पर वापस चले गए, यानी यहाँ से निकल गए, कुछ यहाँ से ऐसे निकल गए। लेकिन बहुत कम ज़रात जो थे वो वापस भी आए स्मॉलर एंगल के साथ। तो ये 2 चीज़ें बड़ी अजीब लगी उसको कि ज़्यादातर ज़रात जो थे वो इसके अंदर से बाहर निकल गए, और चंद ज़रात जो थे वो टकरा कर वापस आए और एक ख़ास एंगल पर मुड़ गए। इन 2 मुशाहिदात के नतीजे में उसने मुख्तलिफ जो थे रिज़ल्ट थे या नताइज थे उनको अख़ज़ किया। पहले नंबर पर उसने ये कहा कि सोने का बारीक वर्क जो था उसके अंदर से ज़रात का गुजरना ये साबित करता है कि एटम जो सोने के अंदर है वो खाली है, ना होने के बराबर है। यानी अगर उनके अंदर कोई चीज़ होती तो वो ज़रात जो थे वो सारे टकरा के वापस आते, इसलिए ज़्यादातर ज़रात यानी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो अंदर चले गए। इसका मतलब ये था कि ज़्यादातर एटम्स की जो जगह हैं वो खाली हैं। मतलब यहाँ से भी ये एटम से मिलकर परत बनी हुई, यहाँ से भी निकल गए, यहाँ से भी निकल गए, यहाँ से भी निकल गए, यहाँ से मिल गए, यानी एटम एक खाली चीज़ है। दूसरी ये बात थी कि जो ज़रात वापस आए फिर उसने उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जो ज़रात वापस आए हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि एटम के अंदर कोई चीज़ तो ऐसी है जो कि इंतहाई जो है वो भारी है और इंतहाई सख्त है। भारी इसलिए है कि ज़रात उसको टकराए और उसको आगे लेकर नहीं चले गए। इसका मतलब है वो ज़रे जो हैं एटम के अंदर वो जो चीज़ है वो भारी है। फिर दूसरे नंबर पर जो हमारे पार्टिकल थे या हीलियम के न्यूक्लियाई थे वो इन एटम के अंदर उस चीज़ को तोड़कर भी आगे नहीं जा सके। यूं से साबित हुआ कि वो जो चीज़ है वो इंतहाई सख्त भी है। और तीसरी चीज़ जो उसने ऑब्जर्व की, चूँकि वो चीज़ बहुत कम मौजूद है, कोई एक ज़रा उसे टकराता है, लिहाजा उस चीज़ का वॉल्यूम भी बहुत कम है, तीसरी चीज़। और चौथी बात उसने यही से कंक्लूड की कि चूँकि इन पार्टी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा एटम के जिस हिस्से से वो टकरा कर वापस आए उसके ऊपर भी यही चार्ज है, क्योंकि मुख्तलिफ चार्ज होते तो चिपक जाते, इसलिए मुख्तलिफ चार्ज से वापस आ गए। तो इन 3 चीज़ों से उसने ये 4 रिजल्ट जो है वो सिर्फ वापस आने से अख़ज़ किए। और उसने फिर जब इस एटम के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि सख्त है, भारी है, उसका वॉल्यूम भी छोटा है, वो इंतहाई सख्त भी है, उस चीज़ को बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। अब उसके अंदर चूँकि पॉजिटिव चार्ज वो कह रहा था कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अब ये सवाल पैदा हुआ कि
ये पॉजिटिव ज़रे वाले थे, चूंकि प्रोटॉन होंगे, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा था कि फिर वो नेगेटिव ज़रात क्या हैं। तो उसने ये सजेस्ट किए, उसने ये राय दी कि नेगेटिव ज़रात उसके इर्द गिर्द गर्दिश करते रहते हैं, यानी उस पॉजिटिव जो हमारे पास पार्टिकल एटम के अंदर, उसके इर्द गिर्द नेगेटिव ज़रात इस तरह मूव करते रहते हैं। तो यहाँ से उसने नेगेटिव ज़रात के बारे में ये कंसेप्ट बना दिया। अब ये रदरफोर्ड का मॉडल जब साइंसदानों के सामने आया तो इसके ऊपर फिर तजर्बात किए गए, इसके ऊपर फिर मुख्तलिफ राय दी गई। तो इसके ऊपर फिर साइंसदानों ने कोशिशें की और इसको फेल करने की, या इसके बारे में जो अंदर मौजूद थी चीज़ें, या इसके जो मुशाहिदात या इसके नताइज थे उनको समझने के लिए कोशिश की गई। तो सबसे पहले दो एतराज़ात जो इसके ऊपर किए गए वो ये एतराज़ात थे कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इर्द गिर्द हरकत करता है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द इस तरह गर्दिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़रा जो है उसके इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है, तो इसको मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए, क्योंकि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो जो इसको हरकत करनी चाहिए, इसको एनर्जी जो है वो खारिज करनी चाहिए। इस तरह इलेक्ट्रॉन बार बार इसके इर्द गिर्द एनर्जी खारिज करता रहेगा। तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दिन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम का वजूद ख़त्म हो जाएगा और इंसान, चरिंद परिंद, हर चीज़ मर जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। तो ये पहला एतराज़ किया गया। दूसरा एतराज़ ये किया गया, जब एटम को गर्म करते हैं और उसकी शुआएं का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, यानी हम एटम को गर्म करते हैं किसी चीज़ को, तो एक्साइटेड स्टेट में जब उसके एटम्स आते हैं, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इनकी जब रोशनी निकलती है, इसका जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास मुसलसल नहीं बनता। अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता तो उसको गर्म करने से जो उसका स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था वो मुसलसल बनना चाहिए था। इसकी बजाय वो स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन बनता है, यानी मुख्तलिफ कलर के दरमियान छोटी छोटी आपको लाइनें नज़र आती हैं। तो ये दूसरी चीज़ जो थी, ये भी एतराज़ किया गया इसके मॉडल के ऊपर कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो उसका स्पेक्ट्रम जो वो लाइन बनना चाहिए। तो ये दो बड़े एतराज़ात उसके ऊपर कर दिए गए। उसके बाद जब ये दो एतराज़ात किए गए, उसके बाद फिर दो किस्म की चीज़ें सामने आई कि अगर एटम्स को मुसलसल इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करता है तो फिर एटम ख़त्म क्यों नहीं होता, या फिर एटम जो मुसलसल स्पेक्ट्रम नहीं बनाता। तो फिर इसके बेशक इसका मॉडल था, उसके ऊपर चंद एतराज़ात थे, लेकिन इस मॉडल की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है साइंस में। इसकी वजह से कम अज़ कम हमें समझ आ गया, यानी जिस तरह सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन और सारी चीज़ हरकत कर रही हैं, इसी तरह ये भी साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश करता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरह नील बोहर ने आकर इसके एतराज़ात को दूर किया और एटम का जो था वो असल मॉडल जो है वो पेश किया। तो अस्सलाम वालेकुम।